आइनॉक्स ग्रुप की ये कंपनी 2012 में स्थापित हुई थी और देश में प्रमुख विंड पावर ऑपरेशंस और मेंटेनेंस ओएनएम सर्विसेज देने का कारोबार करने वाली दिग्गज कंपनियों में से एक है। और जून 2022 तक के जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके मुताबिक इनके ओएनएम पोर्टफोलियो में करीबन 2800 मेगावाट विंड फार्म क्षमता की और 1400 डब्ल्यूटीजी क्षमता के प्रोजेक्ट्स शामिल है। पहले मैं आपको इशू की जानकारी दे दूं। लिस्टिंग कल हुई थी थोड़े डिस्काउंट पर। इशू प्राइस थी 65 रुपए और 65 रुपए की इशू प्राइस के मुकाबले लगभग 7 से 8% डिस्काउंट पर स्टॉक लिस्ट हुआ 60 रुपए के आसपास। अभी भी 60 से 61 रुपए चल रहा है। हाई कल 64 रुपए था, 58 रुपए 40 का लो। सब्सक्राइब हुआ था करीबन 1.5 गुना, क्यूआईबी 1 गुना, एचएनआई आधा गुना, रिटेल करीबन 4.5 गुना ये सब्सक्राइब हुआ। आइए मुलाकात करते हैं आइनॉक्स जीएफएल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवांश जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स ऑफ साइंस और मेजर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की है। 2009 से वो जुड़े हुए कंपनी के साथ प्रमोटर भी हैं और उन्हीं से करते हैं मुलाकात। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद जिसको समय देने के लिए। शायद आपकी उम्मीद से कम रेस्पॉन्स रहा होगा। इशू 1.5 ही गुना सब्सक्राइब हुआ, रिटेल ने तो पूरा जोश दिखाया, 4.5 गुना सब्सक्राइब किया, लेकिन एचएनआई कोटा पूरा भरा नहीं और क्यूआईबी कोटा मुश्किल से 1 गुना हुआ। आपकी उम्मीद के मुताबिक रहा या कुछ कम रेस्पॉन्स, और अगर कम लगा तो वजह क्या है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, थैंक यू, शुक्रिया वापस शो पे आने के लिए। जी सर। देखिए ऐसा है, आई थिंक अगर हम लार्जर रिन्यूएबल एनर्जी गोल की बात करें उसमें बहुत जबरदस्त मोमेंटम है। मोदी जी ने 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट अनाउंस किया है। इसको पूरे नजर रखते हुए आई थिंक द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज गोइंग टू सी सिग्निफिकेंट ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। हुआ क्या है, पिछले 4 साल से विद इन दिस द विंड एनर्जी सेक्टर वाज अंडर अ लॉट ऑफ पेन। There was transition taking place from feed-in tariffs to auctions, और इस दौरान अरे करीब अगर हमारे इंडिया में 35 WTG मैन्युफैक्चरर थे, ऑलमोस्ट 30 to 32 मैन्युफैक्चरर्स बैंकरप्ट होके बंद हो गए हैं। तो अगर आप देखें ओवरऑल इन इंडिया देयर आर ओनली पॉसिबली 2 डोमेस्टिक OEMs who have survived, one naturally being us and another player. So इट्स अकिन टू कोविड। अगर आप कोविड में देखें होटल बंद हो जाते हैं और सारे अगर आप 2 साल देखेंगे तो बोलेंगे ओहो ये तो एकदम ही बिजनेस जीरो है। लेकिन हमारे विंड सेक्टर को 4 साल से उसी स्थिति में डाल रखा था। आई थिंक वेयर वी आर टुडे यू आर गोइंग टू सी वेरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ कमिंग इन ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी साइड ऑफ इट। एंड ऑन पास्ट को अगर बेस नहीं बनाए और आगे देखें अगर, तो आई थिंक यू विल सी मैसिव ट्रैक्शन। ऑफ कोर्स मैं सारे इन्वेस्टर्स का शुक्रगुजार हूं, पर्टिकुलरली ऑल आर रिटेल इन्वेस्टर्स who've backed us. Even अगर आप एंकर बुक देखें तो we had some of India's largest domestic institutions, some of the largest foreign institutions and some of India's largest investors in the anchor book. It took a lot of explanation and conviction to get them in, but God willing, I think going forward this company should see very strong growth. आपने जो बिजनेस आउटलुक बताया नेचुरली बहुत स्ट्रांग आप बता रहे हैं, और साथ ही वैसे तो रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार का पूरा फोकस है ही। फिर भी लिस्टिंग थोड़ी नीचे हुई और रेस्पॉन्स शायद जितना आप सोचते थे उससे कम मिला। क्या वैल्यूएशंस लोगों को महंगे लगे या लोग बिजनेस मॉडल समझ नहीं पाए ढंग से? देखिए आई थिंक टू बी ऑनेस्ट एज अ ग्रुप वीव क्रिएटेड ट्रेमेंडस शेयर होल्डर वैल्यू अक्रॉस गुजरात फ्लोरो एंड रिसेंटली इन आइनॉक्स विंड एज वेल आफ्टर द सेक्टर्स कम बैक। I would say हमें जो एडवाइस बैंकर्स से मिली and frankly across some of the largest investors who we met, possibly we priced it reasonably attractively so that all our investors make money. देखिए मैं एकदम 1 2 3 दिन को नहीं देखना चाहूंगा। अगर हम थोड़ा सा टाइम दे कंपनी को, I think people I would expect God willing will make a lot of money on this stock. Also I think it has been a difficult period जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो आई डोंट थिंक द लार्जर इन्वेस्टर्स और एवरीवन अंडरस्टूड इट टू वेल, या सब कह रहे थे चलिए एक बार आप प्रॉफिट में आ जाए तो हम सब आएंगे। अरे लेकिन प्रॉफिट में आने के लिए डेट तो हटाना पड़ेगा ना। अगर डेट नहीं हटेगा चिकन एग की स्टोरी हो जाएगी। बिल्कुल जैन साहब, तो मेरा नेक्स्ट सवाल वही था कि ऑपरेशनल लेवल पे तो आपकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। मतलब
कहाँ मतलब आप देखिए 32-35 सॉरी इतने बड़े बड़े मार्जिन 28-28% इस क्वार्टर में आपने भले एक्सेप्शनल रहा, लेकिन आपने बताया भी कि 45 से 50% के मार्जिन से आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो ऑपरेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस में इश्यू नहीं है, नेट लेवल पर अभी भी आपको प्रॉफिट में आना बाकी है। अब आपके पास आईपीओ का पैसा भी आ गया, आई एम श्योर आप उससे थोड़ा डेट भी कम करेंगे। कब तक उम्मीद करें इसी फाइनेंशियल ईयर के अंत में आप मुनाफे में आ जाएंगे नेट लेवल पर? देखिए अनिल जी, आई थिंक नेचुरली जो 370 करोड़ हमने प्राइमरी रेज करा इन आइनॉक्स ग्रीन, जी, ऑल ऑफ दैट विल गो टुवर्ड्स रीपेइंग द डेट। आफ्टर दैट हमारे यहाँ करीब करीब 400 करोड़ डेट रह जाएगा आइनॉक्स ग्रीन में। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हमने रिसेंट फिलहाल में 4 एसपीवी बेचे हैं 50 मेगावाट ईच के, 3 अदानी को, 1 टोरेंट को। एक आखिरी एसपीवी हमारे बुक्स में रह गई है जो कि हम एकदम नियर फ्यूचर में बेच देना चाहते हैं और बेच देंगे। वो मोटा मोटा 300 करोड़ में निकल जाएगा। उसको निकालने के बाद ब्रॉडली फ्रॉम अक्रूवल्स एक्सेट्रा, आइनॉक्स ग्रीन शुड बी नेट डेट फ्री इन द नियर फ्यूचर। देखिए मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकता, 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने, बट आप समझिए इसी साल में हमने 4 एसपीवी बेचे हैं। या आखिरी एसपीवी जैसे ही हम निकाल देंगे, आइनॉक्स ग्रीन विल बी नेट डेट फ्री। एंड यस, सर्टेनली फ्रॉम द न्यू फाइनेंशियल ईयर we expect to be net profit at all points in time. ठीक बात है। तो चलिए, तो नेट डेट फ्री होते ही आप जल्दी से प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी मार पड़ रही खाली फाइनेंस कॉस्ट की है। अब आइए सर कंपनी के बिजनेस पर बात करते हैं। अभी तो आपका 100% रेवेन्यू आइनॉक्स विंड से आ रहा है जो आपकी पेरेंट कंपनी है, राइट सर? फ्यूचर में यही बिजनेस मॉडल फॉलो करेंगे या इसमें कोई बदलाव होने की उम्मीद है? तो अनिल जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आइनॉक्स ग्रीन itself has about 3 gigawatts of contracts. करेक्ट। Which are at the Inox Green level. And this is a long-term annuity business operating at almost 50% margins with built-in escalation clauses. तो ये तो बेस Inox Green का जो ग्रो होते रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमने Inox Wind और Inox Green के बीच एक एक्सक्लूसिव सिनर्जिस्टिक एग्रीमेंट रखा है, जिसके मते जो भी टरबाइन आगे चल के Inox Wind बेचेगा, वो सारे O&M कॉन्ट्रैक्ट्स Inox Green को मिलेंगे। And at this point in time, Inox Wind has a very large order book of almost 1,300 megawatts across PSUs like NTPC, retail customers and IPPs. So this is the second way in which Inox Green's business will keep increasing. And thirdly, जैसा कि मैं आपको बताया, अभी सेक्टर में बहुत पेन था पिछले 4 या 5 साल। ऑलमोस्ट 12 गीगावाट की फ्लीट है, 12,000 मेगावाट की फ्लीट है, जहां पे जो OEMs है वो बैंकरप्ट हो गए हैं या बंद हो गए हैं। So ये पूरा का पूरा 12 गीगावाट की फ्लीट is primarily being serviced by unorganized players. Our goal is now to go out and acquire a significant chunk of that market. And we are working on multiple acquisitions at this point in time, which, in the near future we will announce. And I think हमारा 3 गीगावाट का base plus the synergistic relationship with Inox Wind plus our inorganic growth, all these 3 strategies will play out to significantly grow Inox Green as we move forward. परफेक्ट। तो ये आपके लिए आगे का पूरा आउटलुक। जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और हमसे लिस्टिंग के बाद पूरा विस्तार से बातचीत करने के लिए। आपकी नई कैपिटल मार्केट की शुरुआत हो चुकी है, नई पारी की शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें आप और आपके शेयर होल्डर्स अच्छी खासी वेल्थ इस लिस्टिंग के बाद बनाएं। धन्यवाद सर। It's a pleasure to be with you. धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।